हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि समर सीजन आ चुका है और आप हो ना हो एसी ज़रूर परचेज़ करने जा रहे हैं। और अगर आप एसी परचेज़ करने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रूर बताऊंगा जिससे आप बड़े नुकसान से बच सकें। दोस्तों, अगर आपने एक एसी परचेज़ कर लिया है और अब आप उसका इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं तो इंस्टॉलेशन करते समय एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वैक्यूम कराना, और आपको इस प्रोसेस का ध्यान जरूर रखना है। दोस्तों, पहले समझते हैं वैक्यूमिंग क्या है। वैक्यूमिंग का मतलब है जब हम एसी इंस्टॉल करवाते हैं तो दोस्तों बाहर की हवा हमारे एसी के पाइप में चली जाती है। उस हवा को बाहर निकालने का मतलब ही वैक्यूमिंग कराना है। आइए अब समझते हैं कि वैक्यूमिंग कराना क्यों जरूरी होता है। पहला, ये मॉइस्चर को निकालता है। दूसरा, ये चोकिंग होने से बचाता है। तीसरा, ये बाहर की हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहला पॉइंट, मॉइस्चर। मॉइस्चर हमारे एसी के अंदर कहाँ से आया? जब हम एसी इंस्टॉल करवाते हैं तो हमारे एसी खुले वातावरण में इंस्टॉल होता है, जिससे बाहरी हवा की नमी हमारे पाइप में जाके या हमारे सिस्टम में जाके बैठ जाती है, और यही नमी हमारे रेफ्रिजरेंट और ऑयल कंप्रेसर के ऑयल के साथ जब रिएक्शन करती है जिससे हमारे कंप्रेसर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, चोकिंग। समझते हैं एसी में चोकिंग कैसे होती है। जब बाहरी नमी हमारे पाइपों में जाके बैठ जाती है और जब उसको कम तापमान मिलता है तो वो बर्फ़ का रूप ले लेती है, और वही बर्फ़ हमारी कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वॉल में जाके फंस जाती है, जिससे रेफ्रिजरेंट का फ्लो स्लो हो जाता है और हमको लो कूलिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तीसरा, हवा और गैस मिलकर कभी भी कूलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर पाइप और यूनिट से बाहरी हवा को नहीं निकाला गया है तो वो कंडेंसर कॉइल में जाकर दबाव बढ़ाएगी, जिससे कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा और हमारा एसी हद से ज़्यादा बिजली खपत करने लगेगा। और हवा रेफ्रिजरेंट के ऊपर दबाव बनाती है, जिससे उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से हमको एसी के अंदर लो कूलिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपके यहाँ कोई टेक्नीशियन एसी इंस्टॉल करके वैक्यूम करने जा रहा है तो आइए मैं बताता हूँ आपको किन बातों के ध्यान में रखना चाहिए कि वो टेक्नीशियन आपके एसी के अंदर सही तरीके से वैक्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला, आपको चेक कर लेना है कि जो भी टेक्नीशियन आपके यहाँ आया है उसके पास वैक्यूम पंप है या नहीं है, या उसके पास गेज मीटर है या नहीं है। अगर उसके पास गेज मीटर है भी, गेज मीटर की सुई -30 माइक्रोन तक जाती है या नहीं। दूसरा, आपको नज़र में ये भी रखना है कि वो टेक्नीशियन आपके एसी के अंदर लगभग 45 मिनट तक का वैक्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आपको ये सब चीज़ें ओके लग रही हैं तो आपको आने वाले समय में कभी भी कूलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी और आपका एसी लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा। और अगर आप भी एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपना एसी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमको कॉल करिए। हम आपके एसी को एक प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल कराएंगे। और जुड़े रहें ईबग इंडिया के साथ, जिससे मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूं।